हेलो गाइस। तो आज के इस वाले लेक्चर को हम शुरू करते हैं। आज के इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टॉक और शेयर का क्या मतलब है। देखो, ये जो सीरीज है ना, इसमें हम टर्मिनोलॉजी जो है यानी कि नेम्स, उसका क्या समझेंगे, क्या मीनिंग है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है शेयर या फिर स्टॉक का क्या मतलब है। पिछले लेक्चर में हमने यही समझा था, उसका एक रीकैप है कि भाई अगर दो जने मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं तो वो कितने कितने पार्टनर हो जाएंगे। 50-50% उनकी क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप हो जाएगी। और उसको हम क्या शब्द दे सकते हैं, उस पार्टनरशिप को हम क्या शब्द दे सकते हैं, इक्विटी। अब इक्विटी को भी हम एक और शब्द दे सकते हैं, शेयर, कि भाई मेरे पास इस कंपनी के इतने हैं शेयर, इस कंपनी के मेरे पास इतने शेयर हैं। ठीक है, वो इंसान ये बोल सकता है। अब बारी आती है इसको समझने की कि एक्चुअल में शेयर का क्या मतलब है और एक ओनरशिप से क्यों डिफरेंट है। मान लीजिए कि आपके पास किसी ने बोल दिया कि भाई इस कंपनी के 10,000 शेयर हैं। ये कैसे काम करता है, हम इस पे आएंगे। एक कंपनी के कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर्स हैं उस कंपनी में। ठीक है, जो भी उसकी टोटल ओनरशिप है, उसमें से आपके पास 1,000 शेयर है, यानी कि आप ये सर्कल बना लो, इसमें से आपके पास इतना परसेंट हिस्सा है, यानी कि आपके पास कितने शेयर हैं, 1,000 शेयर हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास 10% शेयर उस कंपनी के हैं। तो आप कितने मालिक हो गए उस कंपनी के, 10% मालिक हो गए। तो ये आपको याद रखना। एक बार मैं फिर से रिकैप दे दूं इस चीज़ का कि मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी के आपने 10% शेयर खरीदने हैं। अब 10% शेयर को आप किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, उस कंपनी के 1,000 शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, इन केस उसके पास 10,000 शेयर हैं। और ये जो शेयर्स को खरीदना और बेचना होता है ना, ये प्रॉपरली लॉफुली होता है। जो भी लोग ना, काफ़ी जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, कि जितने भी लोग हैं जो शेयर मार्केट की बातें करते हैं, वो कहते हैं जी शेयर मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जो है, वो क्या है, सट्टा है। तो वो इन लेक्चर्स में उनकी जो कन्फ्यूज़न है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, और ये सारा कुछ जो होता है लॉ के अंडर ही होता है। प्रॉपरली इसके लिए हमारी सरकार ने, है ना, सारा लॉ बैठा के रखा है। उसी की वजह से लॉ, शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी भी एक कंट्री की। उसी से हमें पता चलता है कि हमारी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ कैसी होगी, है ना। इसी चीज़ से हमें अपने शेयर मार्केट से ही पता चलता है। किसी कंट्री का शेयर मार्केट अगर क्रैश हो जाए तो पता चलता है कि भाई अब इस देश की जो इकोनॉमी है वो क्या है, ख़राब हो चुकी है ना। इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ख़राब हो चुकी है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप ये कोर्स देख के किसी के भी सामने जाओगे तो प्लीज़ उसको एक्सप्लेन कर दो कि भाई ये जो शेयर मार्केट है ये लॉफुली प्रॉपरली मेंटेन्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड बाकी कंट्रीज़ में भी जाओगे तो उनकी कंट्रीज़ ने, उन्हीं की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है। अब ये जो सारा प्रोसेस चलता है ट्रेडिंग क्या होता है उसको समझते हैं। अब एक बायर है शेयर, जिसको शेयर खरीदने हैं कि भाई मैंने इस कंपनी के शेयर खरीदने, जैसे टाटा मोटर्स हम बात कर लें, टाटा मोटर्स के कुछ शेयर हैं, भाई मैं टाटा मोटर्स के कुछ शेयर खरीद के रखना चाहता हूँ, है ना। और ये किसके पास जाएगा, सेलर के पास, जिसने इस कंपनी के शेयर खरीद के रखे हुए हैं। तो ये जो सारा काम होगा वो क्या होगा, लीगली होगा। ये जो सारा काम होगा लीगली होगा, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। अब इस चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है, ये हम किस चीज़ में कवर करेंगे कि क्यों ये कैसे काम करता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। इस चीज़ को हम डेप्थ में समझेंगे तो किसी को कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते कि ये तो हमें पता चल गया कि भाई शेयर क्या होते हैं, कि किसी कंपनी की जब आप इतने परसेंट है ना ओनरशिप ले लेते हो उसको हम क्या बोल देते हैं, शेयर बोल देते हैं। उसको एक हमने एक क्वांटिटी से क्या कर दिया,
रिप्लेस कर दिया, उसको कंपेयर कर दिया, ठीक है, उसी को हम शेयर बोल देते हैं। बात तो वही है कि हाँ ये तो इतने परसेंट आप मालिक उस चीज़ के है ना, बस अभी आप परसेंटेज की जगह एक नंबर्स पे आ चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस हम कैसे बेचते हैं, क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये सारा जो प्रोसेस है ये हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि भाई पार्टिसिपेंट कौन है इस मार्केट में। पार्टिसिपेंट कौन है, देखो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक कंपनी में एक कौन कौन वर्क करे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक कंपनी है ना कितनी अच्छी से ग्रो करेगी, कैसे वर्क करेगी। अगर आप किसी ऐसे बंदे को हायर कर लोगे अपनी कंपनी में, है ना, कि उसको कंप्यूटर नहीं आता, पर आपने उसको कंप्यूटर वाला काम दे दिया, वो कैसे कर लेगा, आप कैसे एफिशिएंटली है ना अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल लेकर जाओगे। वही बात हमारी क्या आ जाती है, लैक ऑफ नॉलेज की शेयर मार्केट में। तो इसीलिए इस चीज़ को कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ की नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को हम इससे इस तरीके से समझते हैं, क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट से। ये एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं रफ सा। सबसे पहले इस साइड आता है जी आपका क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इस साइड आता है जी आपका कंप्लेक्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं कि भाई आप क्या हो, आप हो जी रिटेलर, आप हो, यू आर एन रिटेलर, क्योंकि आपके पास जो फंड्स हैं वो लो है। क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपके पास कितना पैसा है शेयर मार्केट में एंटर होने का। आप एक शेयर मार्केट अभी तो सब ऑनलाइन है, सबसे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री आपको बता दूं कि जो भी शेयर मार्केट था वो ऑफलाइन में एक प्रॉपर बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग में आप जाते, ठीक है, ठीक है, आप जाते इस बिल्डिंग में, इसको प्रॉपरली बना ही देते हैं कि आप उस बिल्डिंग में जाते और उस बिल्डिंग में जाके आप पैसे लेकर गए हैं, क्या खरीदने गए हो जी, आप शेयर खरीदने गए हो। वहाँ पे कंपनी बैठी होगी, उस कंपनी की ग्रोथ हो रही होगी अच्छे से, वो कंपनी अपने क्या लेके बैठी है जी, एक शेयर लेके बैठी है। पहले के टाइम क्या होता था, शेयर के जो एग्रीमेंट थे है ना, वो पेपर पे प्रॉपरली प्रिंटेड होते थे। अभी भी ये सब चीज़ें आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दबाजी के चक्कर में कुछ कंसेप्ट जो होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, बट उनको स्किप हम ना करें, ठीक है। और इन केस मुझे लगेगा कि हाँ ये वाला जो लेक्चर है ना ये कम पड़ रहा है, ये पार्ट 2 में कुछ कम पड़ रहा है, तो मैं इसका रेफरेंस का एक अलग से लेक्चर कवर कर दूंगा। और ये हमारी होगी जी, आप बाय करना था आपको, यू गो देयर इन अ बिल्डिंग एंड आप वहाँ पे आपको एक सेलर मिल जाएगा जिससे आप उसके शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। अभी इनिशियल स्टेज पे आपको क्या ज़रूरत है, पैसे की, तो जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वहीं पे आपको हम रख देंगे। तो पहली बात तो आती है जी, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर देते हैं कि शेयर मार्केट में कौन कौन आता है। सबसे पहले बारी आती है जी अपनी रिटेलर की। आपके पास या फिर रिटेलर या फिर इन्वेस्टर एक ही शब्द है, एक ही मीनिंग है दोनों वर्ड्स का। आप लाई करते हो बिल्कुल बिलो द लाइन, ठीक है। और उसके ऊपर कौन आते हैं जी, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसके बाद जो हमारी बारी आती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर की, वो यहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं इनके पास जो इन्वेस्टमेंट फंड होता है वो क्या होता है, कम होता है। इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है, कम होती है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं उसके पास जो इन्वेस्टमेंट होती है, उनके पास जो इनिशियल मनी होती है, इनिशियल कैपिटल हम बात करते हैं इसकी भी, वो क्या होती है, ज़्यादा।
अब इनिशियल कैपिटल को हम समझ लेते हैं। इनिशियल कैपिटल का मतलब होता है कि आपके पास जब आप एक स्टार्टिंग के टाइम आपके पास कितना पैसा, स्टार्टिंग के टाइम आपके पास कितनी मनी है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल कैपिटल। ठीक है, अब रिटेल इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल होती है वो कम होती है, लो होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, 5 से 10 लाख के बीच है ना, इससे भी कम होती है। कई कई तो मैंने देखा कि 10,000 से है ना इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं भाई, इनमें बहुत तरीके के लोग आते हैं और इनकी जो इन्वेस्टमेंट और इनकी जो स्ट्रेटजीज है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। देखो, जितना तुम इस साइड जाओगे, राइट साइड जाओगे, उतना ही ये इनकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होती जाएंगी, कम्प्लेक्स होंगी। और जितना तुम इन साइड जाओगे उतने इसकी जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वो क्या होती है, ईजी होती है। और वैसे ही क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ हम जितना ऊपर जाएंगे तो उनके पास जो पैसा है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब बारी आती है कि थोड़ा हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो रिटेलर हैं, आप इनके पॉइंट लिख लो, यू। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि यू हो, यानी कि आप ही हो रिटेलर। ठीक है, लोअर लेवल पीपल, सॉरी एक जोक था। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भैया क्या होगी, कम होगी। इन्वेस्टमेंट इज लो, राइट। अब ये तो हो गए रिटेलर के पॉइंट। अब बारी आती है जी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, इसमें बैंक्स आ जाती हैं आपकी, क्योंकि देखो बैंक्स के पास 100 300 400 करोड़, हजारों करोड़ है ना, उनके पास पैसा होता है ट्रेडिंग करने के लिए। अब उसी में आपके क्या आ जाते हैं जी, म्यूचुअल फंड। फिर उसी में आपके आते हैं जी हेज फंड। उसी में आपकी क्या आती है जी, इंश्योरेंस कंपनीज। उसी में आपके आते हैं जी अदर्स। ठीक है, अदर्स में कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हो इसको, बट मेन जो प्लेयर होते हैं ये होते हैं। ठीक है, एक दो वर्ड और भी हैं, एच आई, हाई इनकम इंडिविजुअल्स, है ना, इसको भी हम आगे कवर कर लेंगे। अब इससे पहले हम बात करते हैं इन चीज़ों की, बैंक, म्यूचुअल फंड, ये कैसे काम करती हैं। बैंक जो है, आप इसमें क्या करते हो, पैसा जाके सेव करते हो। ये क्या करती है, मनी लैंड करती है। मनी लैंड करने के बाद जो बोरोवर होता है ना, वो क्या होता है, इनको वापस से पैसा देता है इंटरेस्ट पे। जो ये इंटरेस्ट होता है, ये मान के चलो आप 28% 18% है ना, इतना इंटरेस्ट होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। और ये जो पैसा होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई इन द सेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट दी। बट जो सेविंग आप करते हो वो क्या होती है, सेविंग के ऊपर आप जब इन आपको सेविंग अकाउंट पे या फिर कह लो एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, वो क्या होता है, लेस होता है। तो ये जो बीच का जो मार्जिन है वही बैंक क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से बैंक जो है अर्निंग करती है। और एक तो ये वे हो गया कि वो इंटरेस्ट कलेक्ट करके है ना पैसा कमाते हैं। दूसरा जो वे है वो क्या करते हैं जी, ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं, शेयर्स में एक्टिवली ट्रेड करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं जी, अपना पैसा बनाते हैं। ठीक है, यही काम म्यूचुअल फंड्स का है। म्यूचुअल फंड्स में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ट्रेडर्स है ना, वो बैठे होते हैं, वो अकाउंट आपके मैनेज करते हैं और आपके जो फंड हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं और अपनी कमीशन काट लेते हैं। ऐसे हेज फंड काम करते हैं, ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज काम करती हैं शेयर मार्केट में, और ऐसे बाकी लोग काम करते हैं। अभी हो सकता है कुछ लोग को ये समझ ना आ रहा कि शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं, ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बट वेट टिल द लेक्चर थर्ड, ओके। तीसरे लेक्चर में आपकी ये जो कंफ्यूजन है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कैसे पैसा आप बनाओगे शेयर मार्केट में। पर उससे पहले ये पूरी वीडियो देख लो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके
पास काफ़ी एक नॉलेज होगी। और ये जो लेक्चर हैं ये ऐसे हैं कि एक के बाद एक लेक्चर आपका कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है। और उसके बाद कुछ रोल आ जाते हैं, हाउ दिस वर्क्स, राइट, कि बैंक्स कैसे काम करते हैं। वैसे तो बैंक की आपकी एक मैंने बताई दी कि हाँ बैंक कैसे पैसा कमाता है, बट ट्रेडिंग के बीच क्या करते हैं ये, यहाँ पे कुछ कई लोग बैठे होते हैं, एनालिस्ट बैठे होते हैं जो एनालिसिस करते हैं कंपनीज का कि ये कंपनी के शेयर भाई ऊपर जाएंगे और जब ऊपर जाएंगे हम इतने पे इस कम दाम पे खरीद लेंगे और इसको इस प्राइस पे हम बेच देंगे। फिर उसके बाद बारी आती है आपकी ट्रेडर्स की, और ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिवली इस ट्रेड को प्लेस करते हैं कि भाई इस प्राइस पे हम इस चीज़ को बेच देंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, और बाकी जो लेक्चर नंबर 3 है वो कल पोस्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ आप उसको देख लेना, और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा। और इन केस अभी तक आपने हमारे जो यूट्यूब चैनल है ना उसको सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पे इसको सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी जो यूट्यूब वाली कम्युनिटी है उसको भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।